प्रातः स्मरणीय विश्ववंदनीय संतों के सम्राट सतगुरु कबीर साहिब जी के पावन चरण कमलों में त्रिवार बंदी करते हुए मेरे मन मंदिर के आराध्य प्रातः स्मरणीय परम पूज्य गुरुदेव जी, अर्चनीय वंदनीय संत समाज, समस्त संत गुरुजनों के चरण कमलों में त्रिवार बंदी करते हुए कबीर आश्रम देवरी चैनल से जुड़े हुए सत्संग प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती माताओं बहनों, नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों एवं बुजुर्ग आदरणीय दादा दादियों को सभी को सुबह की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। आज का दिन सभी के लिए सुखद एवं मंगलमय हो। सतगुरु कबीर साहिब जी आज इस पद में मनुष्य की विपरीत बुद्धि का, उसके विपरीत आचरण का बहुत सुंदर व्यंग्यात्मक ढंग से वर्णन कर रहे हैं। सतगुरु कबीर साहिब जहाँ कहीं भी देखते हैं कि लोग जो करने योग्य काम है उसको ना करके अकरणीय काम कर रहे हैं, अकरणीय कार्य कर रहे हैं, जिससे उसको दुख, बंधन और तकलीफ मिल रही है, तो सतगुरु कबीर साहिब जी उलाहना देते हैं और उनके उल्टे आचरण को देख करके उलटवासियों में अपनी बातें कहते हैं। यहाँ भी सतगुरु कबीर साहिब मनुष्य की विपरीत बुद्धि पर व्यंग कर रहे हैं। साहिब हम सबको जगाने का, चेताने का और मानव जीवन में आकर के सही काम करने का, कल्याण एवं सुख शांति का कार्य करने का हम सबको शिक्षा और उपदेश देते हैं। इस पद में बहुत सुंदर सतगुरु कबीर साहिब जी अनहोनी बातें जो संसार के लोग कर रहे हैं उस पर से बहुत बढ़िया एक पद बनाकर हम सबके बीच उदाहरण सहित बातें प्रस्तुत कर रहे हैं। आइए सबसे पहले मैं आप सबके बीच सतगुरु कबीर साहिब जी का यह पद रखती हूँ, उसके बाद मैं इसकी थोड़ा सा इसका अर्थ बताऊंगी, भावार्थ, फिर उस पर बहुत लंबी चर्चा होगी, लेकिन इसको संक्षिप्त रूप में कुछ ही मिनटों में इसको समाप्त करने का प्रयास करेंगे। तो श्रोता बंधुओं से, माता बहनों से मेरा निवेदन है कि इस पद को पूरा सुनेंगे, तब संसार की विपरीत बुद्धि के बारे में हम सबको पता चल सकेगा। तो आइए सतगुरु कबीर साहिब जी का यह पद। सतगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं, नर को ढाढ़स देखो आई, कछुआ कथ कथ्यो है भाई, सिंह सार दुल एक हर जोतिन, सीकस बोइन धाने, बन की भोलैया चाखुर फेरे, छागर भय किसाने, छेरी बाघ ब्याह होत है, मंगल गावे गाई, बन के रोज धरि दायज दीन्हो, गोहलो कंधे जाई, कागा का पर धोवन लागे, बकुला केर पही दाते, माखी मूड़ मुड़ावन लागी, हम हूँ जाव बराते, कहीं कबीर सुनो हो संतो, जो यह पद अर्थावे, सोई पंडित सोई ज्ञाता, सोई भक्त कहावे। सदगुरु कबीर साहिब जी का यह पद साहिब कह रहे हैं कि जो हे संतो सुनो, जो इस पद का अर्थ लगाएगा वह पंडित है, ज्ञानी है एवं भक्त है। अब मैंने आप सबके बीच यह पद गाया, कुछ भी समझ में नहीं आया होगा, क्योंकि सतगुरु कबीर साहिब जी के जो उदाहरण होते हैं और उनकी कहने की जो शैली होती है, किसी किसी पदों में आम जनता को समझने में बड़ी कठिनाई होती है। यहाँ सतगुरु कबीर साहिब जी यह कह रहे हैं कि नर को ढाढ़स, ढाढ़स यानी साहस, हिम्मत, नर को ढाढ़स देखो आई, हे भाई देखो
मनुष्य का साहस तो देखो कछु अकथ्य कथ्यो है भाई। बड़ी अनहोनी बातें वो कर रहा है, बड़ी अनहोनी काम वो कर रहा है जिसमें कोई सार नहीं है, जिस कार्य को करने से उसे कोई लाभ नहीं है। जो असंभव कार्य है उसको संभव करने में लगा हुआ है। यह पहली लाइन का अर्थ है कि नर को ढाढ़स देखो आई, कछु अकथ कथ्यो है भाई। अकथ ना कथन में, ना कहने में आने योग्य बातों को वो कह रहा है, ना करने योग्य कामों को वो कर रहा है। क्या कर रहा है? सिंह शार्दुल एक हर जोतिन और सीकस बोएन धाने। सिंह का अर्थ तो समझ में आता है शेर, और शार्दुल एक पक्षी होता है। अब इसको आम जनता, आम लोग नहीं जानते हैं, हम ही नहीं जानते थे। जब हमको अर्थ हमने पढ़ा, संतों से सुना, तब हमको पता। तो शार्दुल नाम का एक पक्षी होता है। सिंह तो वन का राजा, जंगल का राजा होता ही है। इन सिंह ने और शार्दुल ने, एक तरफ सिंह है और दूसरी तरफ पक्षी है शार्दुल पक्षी, इन दोनों ने हल को चलाया, हल जोता। और सीकस बोएन धान है, सीकस बोएन धान है, ऊसर जमीन में इन लोगों ने धान बोना शुरू किया। ये ना करने योग्य काम है ना, असंभव कार्य है। एक तरफ सिंह और दूसरी तरफ पक्षी, शार्दुल पक्षी, ये हल जोत रहे हैं। और सीकस बोएन धान है, ऊसर जमीन, सीकस यानी ऊसर जमीन, ऊसर जमीन में इनने धान बोने का काम किया। अब आगे सुनिए। वन की भुलैया चाखुर फेरे छागर भय किसाने। जो वन की भुलैया है, जंगल की भुलैया है, वो है लोमड़ी। लोमड़ी को भुलैया कहते हैं। इसलिए लोमड़ी को भुलैया कहते हैं कि लोमड़ी अपने लिए घर बनाती है और उस घर को वो भूल जाती है, फिर घर बनाती है। उसका यही काम लगा रहता है, अपने ही घर को खुद बनाती है और खुद भूल जाती है। इसका आध्यात्मिक अर्थ अभी बताया जाएगा, पहले तो इस शब्द का अर्थ बताया जा रहा है। साहिब कह रहे हैं कि वन की भुलैया चाखुर फेरे और छागर भय किसाने। साहिब कह रहे हैं कि जब सिंह ने और शार्दुल ने, शेर ने और शार्दुल पक्षी ने खेत जोता, तो खेत जोतने के बाद घास निकलती है ना, तो उस घास पहले तो खेत को बराबर करते हैं एक पटिया से। अभी भी ट्रैक्टर वगैरह में खेत जोतते हैं तो पीछे खम्बा अम्बा या कुछ ऐसे डाले रहते हैं, वजनदार चीज, पटिया। तो उसके बाद जो घास रह जाती है उसको किसान बीनता है, क्योंकि अब घास का सफाया करना है। तो यहाँ सीकस बोएन धाने। साहब यहाँ पर कह रहे हैं कि वन की भुलैया चाखुर फेरे, चाखुर यानी वो पटिया बराबर करने के लिए। किसने किया ये काम? वन की भुलैया ने। वन की भुलैया कौन है? क्या बताया? लोमड़ी। और छागर भय किसाने, इसने लोमड़ी ने घास बीनने, खेत की जुताई की, घास निकालने का काम किया। और छागर भय किसान, छागर यानी बकरे, बकरे क्या करने लगे? किसानी करने लगे। बकरा समझ में आ रहा? किसानी करने लगा। अर्थात इसका अर्थ क्या है? सिंह मन को कहते हैं, सिंह कहते हैं मन को, और मन की जो सिंह कहते हैं जीव को, सिंह कहते हैं जीव को। जीव ही सर्व समर्थ है, शक्तिशाली है। और मन की मान्यता रूपी शार्दुल पक्षी को एक साथ जोत दिया। मन में भटक रहा है, मन नहीं भटका था, ये भी समझिए। ये बहुत मर्म की बात है। लोग कहते हैं मन परेशान, मन नहीं करता परेशान। प्रकृति के द्वारा जो कुछ भी मिला है आपको, वो आपको परेशान करने के लिए नहीं मिला है। आपकी जीवन रूपी, जैसे हमने गाड़ी ली, मोबाइल लिया, माइक लिया, टेबल लिए, परेशान करने के लिए थोड़ी ली। कोई भी जीव परेशान होने के लिए या अपने आप को परेशान करने के लिए कोई काम नहीं करता। किस लिए करता है? अपनी सुख सुविधा और शांति और प्रसन्नता के लिए, दुखों से मुक्ति के लिए। तो यहाँ जो मन मिला है, आप भगवान का है, प्रकृति का है, विश्व के शाश्वत नियम का है, ये जीव को परेशान करने के लिए नहीं मिले। तो मन आपको परेशान नहीं करता, मन की मान्यताएं परेशान करती हैं। और वो मान्यता यदि आप गलत जगह टिका लेते हैं तो बंधन बनता है, और ये मान्यता सही जगह पर टिका लें तो आपका कल्याण होता है, मोक्ष होता है, आत्म शांति की और
मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो हमारी मान्यता हमारे अपने स्वस्वरूप में नहीं टिकती है कि मैं कैसा हूँ। अजर हम अमर हम अखंडम अनुपम अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम। हम अजर हैं, जर्जर बूढ़े नहीं होते। बूढ़ी कौन होती है? काया। बूढ़ा कौन होता है? शरीर। अमर हम, मरता शरीर है। इस संसार के जितने भी निर्मित कार्य पदार्थ हैं जड़ तत्वों से, वो सब बनते बिगड़ते हैं, लेकिन आत्मा मेरा स्वरूप कभी किसी से न बना है ना बिगड़ता है। तो अजर हम अमर हम अखंडम, हम अखंड हैं। हमारे टुकड़े नहीं होते, हमसे ना कुछ बनता है ना हम किसी के टुकड़ा हैं। यह भी समझना, ना हमारा कोई टुकड़ा है ना हम किसी के टुकड़े, हम अखंड हैं। अजर हम अमर हम अखंडम अनुपम। अनुपम है, इसकी उपमा किसी दूसरी वस्तु से, संसार की किसी भी चीज से नहीं दी जा सकती। अनुपम। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम। कैसे हैं हम? शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूप। पेवर, इसमें किसी प्रकार की कोई मिलावट नहीं है। तो इस प्रकार की मान्यता बनाए तो ये हमारे लिए क्या है? क्या है? क्या है बताओ? यदि इस प्रकार की मान्यता हम बना रहे हैं तो ये बंधनदायी है क्या? नहीं है। ये कल्याणदायी है, मोक्षदायी है। ये हमें बांधने वाली नहीं है, ये हमें छुड़ाने वाली है। और इसके विपरीत जितनी भी मान्यताएं हैं कि मैं शरीर हूँ, मैं काला हूँ, मैं गोरा हूँ, मैं नाटा हूँ, मैं मोटा हूँ, मैं छोटा हूँ, मैं धनवान हूँ, जाति को लेकर, धन को लेकर, पद को लेकर, अधिकार को लेकर, संबंधों को लेकर, भोग पदार्थों को लेकर के, इंद्रियों की जो चंचलता है, भोगों में लगने के कारण इस प्रकार इसके बिना नहीं रह पाएंगे, इसके बिना नहीं जी पाएंगे, या ये तो हमको चाहिए ही, इस प्रकार की जो, या देवी देवता, अपने से अलग कोई देवी देवता ईश्वर ब्रह्म परमात्मा खोज रहा है, उसमें मान्यता टिका ली यही भगवान है, यही तारने वाले हैं, यही हमारे दुखों को दूर करने वाले हैं। इस प्रकार से पूजा करें, इस प्रकार से व्रत करें, ऐसा जल चढ़ाएं, 4 बजे अमावस्या पूर्णिमा में ही नर्मदा में नहाओ, गंगा में नहाओ। जितनी भी प्रकार की मान्यताएं हैं ये हमें भटकाने वाली और बांधने वाली है। तो साहिब कह रहे हैं जीव सिंह को मन की मान्यता रूपी शार्दूल पक्षी के साथ जोड़ दिया गया। किसने जोड़ा? हमारे अज्ञान ने, अज्ञानी गुरुओं ने, भटकने वाले लोगों ने। मनुष्य ने अपनी शक्ति रूपी बीज रूप धान को निरर्थक क्रिया रूपी ऊसर बीज जमीन में बोने का काम किया। क्या किया? मनुष्य ने अपनी शक्ति रूपी बीज, अभी तो इधर धान का बीज बताया, अब यहाँ बता रहा है शक्ति रूपी बीज। मनुष्य शरीर में बड़ी शक्ति है, मनुष्य के समान शक्तिशाली, मनुष्य के समान शक्तिशाली प्राणी इस संसार में कोई दूसरा नहीं है। ये जो चाहे को अस काज कठिन जग माही, और जो नहीं होए तात तुम पाही। कोई ऐसा कार्य नहीं है जिसको मनुष्य अपने जीवन में कार्य को उसको सफल ना कर सके। और ये क्या कर रहा है? निरर्थक क्रियाओं में लगा है। निरर्थक क्रियाएं क्या है? हमारे जो भोग हैं, तमाकू मल के रोज खाना है दिन में कई बार। कल हमको ऑटो से छोड़ने वाला एक आया, गाड़ी खराब थी तो ऑटो से आया, तो पूछा कि भैया कितने रुपया लोगे? तो बताया कि 500 रुपया लेंगे, 20 किलोमीटर के 500 रुपया लेंगे। है तो 17-18 किलोमीटर, लेकिन 20 किलोमीटर बोला और रोड खराब है, कई बहाने, तो 500 रुपया लेंगे। ले दे करके 450 में तैयार हुआ। गुटखा निकाल के खाया। मैंने कहा एक दिन में कितने गुटखा खा लेते हैं? हमारे सामने आपने गुटखा खाया, आपके 20 रुपया कट गए, अब हम आपको 20 रुपया कम देंगे। एक पाउच उसका 20 रुपये में आता है। और कितने ऐसे आदमी हैं 2-4 पाउच खा जाते हैं, 100 रुपये का गुटखा खा जाते हैं, 100 रुपये की शराब पी जाते हैं, आमलेट अंडा को खा जाते हैं, और कितने प्रकार की निरर्थक क्रियाएं कर रहा है जिनकी बिल्कुल आवश्यकता। पशु पक्षियों को देखा है आपने? वो केवल प्रजनन करते हैं, पेट भरते हैं, और उनकी भी प्राकृतिक एक नियम है उनका। बाकी बिना मतलब के नर मादा का संभोग संयोग नहीं होता है।
और इतना मोह ममता आसक्ति, इतना वो लोभ लालच या किसी प्रकार की बेईमानी या किसी प्रकार का उनको मन का विकार नहीं परेशान करता है, लेकिन मनुष्य को देखो कितना परेशान कर रहा है। ये निरर्थक क्रिया है ना। अपनी शक्ति को वो क्या कर रहा है, ऊसर जमीन में बो रहा है। ऐसे ऐसी क्रियाएं कर रहा है, तम्बाकू खाने से, बीड़ी पीने से, सिगरेट, पान, शराब, मांस, मदिरा आदि या निरर्थक और भी बहुत सारे भोग हैं। या मन में किसी प्रकार के विकार आ गया, राग का, द्वेष का, ईर्ष्या का, दूसरे की बुराइयां देखने का, उनकी चर्चा करने का, उनमें कमियां ढूंढने का, ये सब निरर्थक क्रियाएं हैं कि नहीं। सामने वाले के दोष देख रहे हो या किसी व्यक्ति से बड़ी मोह ममता बना लिए हो, देखे बिना चैन नहीं आ रहा, मिले बिना शांति नहीं है, उसके बिना जिए ही नहीं सकते। तुम हमारे अनुसार चलो और हम बिल्कुल तुम्हारे अनुसार चलेंगे, बड़े वादे कसमें वादे कर रहे हैं लोग। लेकिन फिल्मी गाना भी ये कह रहा है, कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या कोई किसी का नहीं यहाँ पर, ये झूठे नाते हैं, नातों का क्या। कह रहा ना, फिल्मी गाना एक भजन का काम कर रहा है, एक वास्तविकता को हम सबके सामने ला करके रख रहा है कि कसमें वादे प्यार वफा सब झूठे झूठे काम में लगे हो और कोई किसी का नहीं जगत में, ये झूठे नाते हैं, नातों का क्या, कौन कब छोड़ के चला जाएगा, तुम्हारी कोई रजिस्ट्री नहीं है कि इतने दिन तक हम साथ देंगे ही। हमारा स्वयं का शरीर हमारे अनुसार नहीं चल रहा, भूख लगे आती है, प्यास लगे आती है, टट्टी पेशाब, रोग व्याधि, बुढ़ापा, हमारा शरीर हमारे अनुसार कहाँ चल रहा है, चल रहा है। भूख लगेगी तो खाना ही पड़ेगा, प्यास लगेगी तो पीना पड़ेगा। आपको ठंडी लग रही, हाथ पैर टूट गया, लेकिन आपको जो भी शरीर की क्रियाएं हैं वो करनी ही पड़ेंगी। तो निरर्थक क्रियाएं मत करो, अपनी शक्ति को व्यर्थ में बर्बाद मत करो, बंधन बनाने का काम मत करो, बंधन काटने का काम करो। साहिब कह रहे हैं, निरर्थक क्रिया रूपी ऊसर जमीन में तुम बीज बो रहे हो। संसार के मोह एवं भ्रांतियों में जो स्वयं भूले हुए लोग हैं, वो क्या हो गए यहाँ पर, बन की भुलैया। जो संसार में भूले, स्वयं भूले हैं, वो ऐसे भूले हुए गुरु लोग जीवों का उद्धार करने में लगे हैं, उनके अज्ञान का हरण करने में लगे, स्वयं भूले। मोर तोर में सबे बिगुरचा, जननी गर्भ वोद्रमा सूता, बहुतक खेल खेले बहुरूपा, और जन भवरास गए बहुता। बहुत लोग मन से भंवरे बने हुए हैं और संसार के विषय भोगों में रस लेने में लगे हुए हैं, ऐसे भूले हुए, भटके हुए, कहीं धन के लिए, कहीं मोह, धन के लिए उनके मन में लोभ मोह है, कहीं प्राणी पदार्थों के लिए, कहीं पद के लिए, तो कहीं प्रतिष्ठा के लिए, ऊंची गद्दी, ऊंचा नाम, खूब प्रसिद्धि चाहिए, धन चाहिए, ऊंचा मठ मंदिर चाहिए, आदि आदि में ऐसे गुरु लोग, अज्ञानी लोग दूर दूर तक अपने आत्मज्ञान की बातों को या रहस्य को नहीं समझ पाते हैं। वे संसार के उद्धार में उनके अज्ञान को हरण करने में लगे। कैसे? कहीं इस देवता की पूजा में लगा दिए। अभी देखो छठ मैया की पूजा हुई होगी कल 6 तारीख में, और इतना यूपी और बिहार में इतना ज्यादा लोगों के मन में इतना पत्थरा पानी पूजने में, पेड़ पहाड़ को पूजने में, उसकी परिक्रमा करने में उनको चक्कर नहीं आते। 84 के चक्कर में पड़े पड़े इतना उनको अभ्यास हो गया है कि पेड़ ही पहाड़ को पूज रहे। पेड़ पहाड़ को पूजन, जड़ वस्तुओं की पूजा करने से हमें ज्ञान कैसे होगा बताओ? वो जड़ वस्तुएं हमें कल्याण या मोक्ष या दुखों से मुक्ति या पापों को हमारे कैसे काट सकते हैं, कैसे दे सकते हैं? इतना भी विचार मनुष्य के अंदर नहीं समा रहा। भूत प्रेत को पूज रहे और साहिब कह रहे भूतवा के पूजले भूतवा होई। भूत को पूजोगे तो भूत ही तो हो तुम, जो भूत है ही नहीं। और खूब मानते हैं लोग, ये जड़ को पूजने वाले भूत प्रेत को खूब मानते हैं, पेड़ पहाड़ पत्थर को खूब पूजने में लगे हुए हैं। साहिब कह रहे हैं लोग स्वयं भूले हुए हैं और दूसरों को भटका रहे हैं। जड़ की पूजा करने से या जल चढ़ाने से, एक जड़ मूर्ति को
जल चढ़ाने से, अगरबत्ती लगाने से, नारियल फोड़ने से वो देवता वो देवता है ही नहीं तो खुश कैसे होगा। तो इस प्रकार साहब कह रहे हैं कि बन की भुलैया चाखुर फेरे और छागर भये किसाने। एक बकरे लोग किसानी करने लगे। बकरा को कहते हैं 4 बूंद भी पानी की छींट पड़ जाए, बूंद पड़ जाए तो वो छाया खोजता है। बकरे पानी में नहीं रह सकते, बकरी बकरा। और ऐसे लोग क्या कर रहे हैं, ऐसे लोगों को क्या कहा, कायर कहा साहब ने। ऐसे कायर लोग धर्म की खेती करने में लगे हुए। ऐसे बकरे लोग धर्म की खेती कर रहे हैं। सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं ऐसे लोगों के साथ करने से या ऐसे लोगों का स्वयं कल्याण नहीं होगा, तुम्हारा कल्याण कैसे होगा। संसार में संयम की आवश्यकता है, त्याग की आवश्यकता है, वैराग्य की आवश्यकता है, विवेक की आवश्यकता है, सहनशीलता की आवश्यकता है। इसमें तुम कायर बने हो। किसी ने कुछ कह दिया, 2 बातें तुम सुन नहीं सकते, सह नहीं सकते, भूख प्यास सह नहीं सकते, इंद्रियों में उत्तेजना उठी, तुम निरर्थक क्रियाओं में लग जाते हो, उसको सह नहीं सकते। और इसी निरर्थक क्रिया से संसार के सारे दुख पैदा हो रहे, इसको तुम समझ नहीं पा रहे। मन इंद्रियों की भूख को तुम पूरा करने में लगे हुए हो। ये भूख कभी बुझने वाली है? बुझती है कभी किसी की भूख? संसार के भोगी लोग क्या आज तक भोग भोग के तृप्त हुए? क्या हो सकते हैं? कोई भी नहीं हो सकता है। चाहे जितनी भी बूढ़े बूढ़ों को मैंने देखा है काम वासना में पड़े हुए, चंचलता उनके अंदर, ऐसे सस्ते हैं, ऐसे छल छबीले बने रहते हैं। नई नई उम्र वाली लड़कियों को, बहू बेटियों को देख करके उनके मन में विकार आता है। पति पत्नी संयम से नहीं रह पाते हैं और घर में उनके जो बच्चे हैं, बहुएं हैं, उनके नाती पोता हैं, उनसे उपेक्षित हो जाते हैं। शरीर पक जाता है, बाल पक जाता है, मन नहीं पकता है। तो सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं संयम रूपी धर्म से वो सैकड़ों कोस दूर हैं और धार्मिक होने का ढोंग करते हैं। सत्संगी बने हैं, गुरु के चेले बन गए, राम नाम की चादर ना ओढ़े। कोई तो राम नाम की चादर ओढ़ लेता है, कोई पूजा पाठ में लगा है, कोई कहता है हमें आत्मा का ज्ञान है, लेकिन आत्मा का ज्ञान है लेकिन अभी काम क्रोध लोभ मोह में पड़े हैं। घर परिवार की मोह ममता और आसक्ति को नहीं छोड़ पा रहा है और ज्ञान की बातें इतनी कर रहे हैं कि दूसरों को समझाने में थकते नहीं और आचरण में बिल्कुल कोरे हैं। तो सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि बन की भुलैया चाखुर फेरे छागर भये किसाने, छेरी बाघे ब्याह होत है मंगल गावे गाई। अब साहब आगे कह रहे हैं छेरी का, बकरी का और बाघ का ब्याह हो रहा है और गायें उसमें क्या कर रही हैं, मंगल गावे गाई, गाना गा रहे हैं। अब यहाँ बन के रोज धरि दायज दीनो गोह लो कंधे जाई। शादी होती है तो भाई थोड़ा सा दहेज भी मिलता है, ना मांगे। दहेज प्रथा जहाँ, दहेज तो नहीं मांगना चाहिए। जैसे आपकी बेटी वैसे दूसरे की बेटी, बेटी का दान किया जा रहा है और तुम धन संपत्ति मांग रहे हो उनसे। विवाह में कितना खर्च करते हैं लोग निरर्थक, और ऊपर से और दहेज का बोझ। जिस घर में बेटियां हो जाती हैं उस घर के माता पिता की नींद गायब हो जाती है। इसलिए कभी दहेज नहीं मांगना चाहिए। जैसे आपके घर में बेटी हो तो आपको कितनी चिंता होती है, ऐसे दूसरे घर की बेटी है, भाई दहेज शादी में जो आपका खर्च लगता है, जो उनका खर्च लगता है, वो सिंपल सादे ढंग से शादी करिए। कर्ज लेकर के ना शादी करिए, ना गंगा जली करिए, ना कोई शौक करिए। कर्ज लेकर के यदि कोई कार्य करते हो तो ये बहुत गलत है। ये तुम्हारी अज्ञानता है, अविवेक है। तुम अपने पैर में स्वयं कुल्हाड़ी मार रहे हैं। इस प्रकार की रूढ़ी है, तो इस रूढ़िवादिता को खत्म करने के लिए समाज के लोगों को आवाज उठानी चाहिए, चर्चा करनी चाहिए और एक नियम बनाना चाहिए कि ना दहेज लेंगे, ना दहेज देंगे, ना हम कर्ज लेकर के गंगा जली में 17 प्रकार के आइटम बनाएंगे, ना विवाह में इतनी हम खर्च करेंगे। क्योंकि आपने तो विवाह कर लिया, लेकिन माता पिता और उनके परिवार के जो लोग हैं, भाई हैं, भाइयों की पत्नियां हैं, पत्नियों के बच्चे पढ़ रहे हैं, उनकी जरूरतें हैं, तो फिर कर्जा का जो भार आता है परिवार में बड़ा झगड़ा होता है और इसी झगड़े से फिर परिवार टूटता है।
बच्चे अलग हो जाते हैं, माता पिता जीवन भर कर्ज के बोझ से दबे रहते हैं। तो एक कोई कर्ज ले रहा है, दहेज ले रहा है, तो वो बहुत बड़ा पापी है। तो इस पाप को करने से हमको बचना चाहिए। गोस्वामी जी कहते पर हित सरस धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। पीड़ा देना है, विवाह तो करना मजबूरी है आप लोगों की, विवाह करिए, लेकिन दहेज लेना मजबूरी एक कुरीति है। इस कुरीति को बंद करना चाहिए। तुम समझदार उत्साह इधर क्या कह रहे हैं, बकरी का और बाघ का ब्याह होने लगा और गायें मंगल गान करने लगी। वन की नील गाय पकड़ करके दहेज में दे दी। नील गाय कितनी चंचल होती है। और विषैले जो गोए हैं वर वधू की डोली अपने कंधे पर लेकर के उनको विदा करने चले। कागा बन के रोज धरि दायज दीनो, गोह लो कंधे जाए। गोह जानते हो, गोहिया एक होता है, वो बहुत जहरीला जंतु होता है, मगरमच्छ की तरह से। वो क्या अपने यहाँ गोह कहते हैं ना, यदि काट ले तो आदमी पानी भी नहीं पी पाएगा, खत्म ही हो जाता है। तो ये जो विषैले हैं गोह वर वधू की डोली अपने कंधे पर लेकर के विदा करने चले। अब इसका अर्थ क्या हुआ? साहब कह रहे हैं जीव का माया के साथ में क्या हो गया, ग्रंथि बंधन हो गया। माया से इसने गठबंधन कर लिया। माया किसे कहते हैं? मन के मोह को माया कहते हैं, मन की मान्यता को माया कहते हैं। हमारी मन की मान्यता कहाँ पर लगी है? संसार के भोग, प्राणी पदार्थ, इनमें हमें सुख मिलेगा, इस प्रकार का हमने इन जड़ वस्तुओं से अपनी मोह ममता आसक्ति बना ली। इसको कहते हैं माया। ये विषय हमको बांधते नहीं है, लेकिन विषयों में हमने सुख की मान्यता जो बनाई है ये बांधते हैं। विषय क्या है? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। सुनना पड़ेगा, लेकिन तुम जो सुख के लिए सुनते हो ये आपके बंधन का कारण है। जीवन निर्वाह में सुनना नहीं पड़ेगा, कल्याण के लिए भी तो सुना जा रहा है। ये कल्याण के लिए जो हम विचार सुन रहे हैं क्या बंधन प्रद है? ये विषय में आता है, शब्द में। शब्द विषय है तो ये विषय के अंतर्गत आता है। क्या ये विषय हमको बांधता है? सत्संग सुनो, भजन सुनो, अच्छी कथा वार्ता सुनो, जीवन निर्माण के लिए जो तुमको प्रेरणाप्रद बातें बताई जा रही हैं उनको सुनो। ये तुम्हें बांधने वाला नहीं है, ये तुम्हें छुड़ाने वाला है, मुक्ति दिलाने वाला है। तो तुम कैसा सुनते हो? जिसमें तुम्हें उत्तेजना होती है, निरर्थक क्रियाएं करते हो, तुम्हें बड़े कसमे वादे की बातें बता देते हैं, हम तुम्हारा कभी साथ नहीं छोड़ेंगे। तुम तो नहीं छोड़ोगे, लेकिन तुम्हारा बस तुम्हारे शरीर पर कहाँ? अब भी आए मौत और तुम्हें उठा के ले जाए, और ले जाते हैं लोगों को। मौत उठा के ले जाती कि नहीं ले जाती? जीते जी तुम्हारे बच्चे तुम्हारे अनुसार नहीं चल रहे, तुम्हारी पत्नी तुम्हारे बस में नहीं है, तुम्हारा शरीर तुम्हारे बस में नहीं है। कहाँ है? रोग व्याधि लगती है, भूख प्यास लगती है, इंद्रियों में उत्तेजना होती है। पहले अपने मन को बस में करो, अपने शरीर को बस में करो, तब फिर संसार के बारे में, बस में करने के बारे में सोचना। तुम जिस पुत्र और परिवार के लिए धन कमाते हो, सोचते हो कि बच्चे हमारे हैं, वो बच्चे तुमसे बात करना नहीं चाहते, तुम्हारे बस में नहीं है। तुम कितनी निरर्थक क्रियाओं में कर रहे हो। ये राजा भर्तृहरि जी को पता चला था ना, कि बाद में पता चला उनको, तब उनको बड़ा वैराग हुआ कि अरे जिस पिंगला रानी की मैं हर समय याद में खोया रहता हूँ, मोह में डूबा रहता हूँ, दिन और रात रनिवास में पड़ा रहता हूँ, इसके लिए मैंने श्रृंगार शतक लिखा है। ये रानी मेरी नहीं है, मुझे संत ने फल दिया, लेकिन मैंने उस फल को नहीं खाया। मैंने सोचा कि ये इतना सुंदर फल तो मेरी रानी, जितना जीवन की गाढ़ी कमाई अपने संतान के लिए, अपनी पत्नी के लिए, परिवार के लिए, आदमी अपना देश, अपने माता पिता, अपने इष्ट मित्र, अपनी सुख सुविधाएं छोड़ के विदेश चला जाता है। चला जाता है कि नहीं चला जाता? लेकिन वो बच्चे वहां से धन तो भेज रहे हैं, परिवार के लोग उसकी वैल्यू नहीं समझते। इसलिए महात्मा भर्तृहरि ने कहा, याम चिंतयाम सत्तम महिषा विरक्ता, सापन्न मिच्छन्ति जने सजनो अन्न सक्ता, अस्मत् कृते चा परितुष्यति काचिदन्या, धिक ताम चा तम चा मधुनम चा एमाम चा माम चा। अर्थात
जिसका मैं निरंतर चिंतन करता हूँ। किसका? ये पुत्र परिवार धन संपत्ति का आदमी, इसी का तो निरंतर चिंतन कर रहा है, और किसका करता है? लेकिन वो तुम्हारे नहीं है। ये प्राणी पदार्थ, ये प्राणी जो है ये तो सजीव है, देहधारी है, लेकिन पदार्थ तो निर्जीव है। जिन पदार्थों से तुम इतनी ममता करते हो, आसक्ति बना, इनमें मोह करते हो, लोभ करते हो, उन्हें तुम्हारी फिक्र नहीं है। चीजें बनी है अपने आप बिगड़ जाएंगी, है ना। और जो तुम्हारे परिवार के जो प्राणी हैं, प्राणियों में मतलब माता पिता, धन, माता पिता पुत्र परिवार आता है। प्राणी मतलब देहधारी, चाहे कुत्ता बिल्ली हो चाहे आदमी हो, उसको प्राणी कहा जाता है। और पदार्थ जड़ निर्जीव पदार्थों को कहा जाता है, वस्तुओं को कहा जाता है। तो आदमी जिसका निरंतर चिंतन करता है वह तुम्हारे बारे में नहीं सोच रहा, हमारे बारे में नहीं सोच रहा। हम तो पुत्र परिवार के लिए सोच रहा है, लेकिन पुत्र परिवार हमारे लिए नहीं सोचता है, वो किसी और के लिए सोच रहा है। जैसे पिंगला रानी, वो घोड़ा दरोगा में आसक्त, घोड़ा दरोगा वेश्या में आसक्त, और वेश्या राजा भरथरी में आसक्त। तो यही हो रहा है, तुम अपने पुत्र परिवार में आसक्त हो, मरे जा रहे हो, और पुत्र परिवार किसी और में आसक्त है, और वो किसी और में है। ये सब स्वार्थ का संसार ऐसे चल रहा है। तो आदमी क्या कर रहा है? निरर्थक काम में लगा हुआ है। तो क्या करें? पुत्र परिवार समाज के लिए ना सोचें, सोचो लेकिन आसक्ति पूर्वक नहीं करो, लेकिन कर्तव्य भावना से करो, उसमें ममता बना करके मत करिए। क्योंकि तुम्हारा यहाँ कोई न साथी तुम्हार, जीव सब मन के बिके हैं। नहीं साध पाए, तुम नहीं संभाल पाए, वासना थी इसलिए माता पिता पैदा किए, माता पिता तुम्हें पैदा किए और तुमने माता पिता बनाए। वासना तो तुम्हारी थी ना, इसलिए माता पिता के गर्भ में आए, उनके शरीर से तुम पैदा हुए। और अब और वासना को न संभाल पाए तो पुत्र बन गए, पुत्री बन गई, पत्नी बन गई, जितने भी कमी थी पूरी हो गई। अब क्या करें? अब समझ आ गई हो यदि किसी को, तो क्या करना है? कर्तव्य करिए, भागिए मत। कर्तव्य करिए, घर में रह करके वैराग करिए, और जिस दिन जिम्मेदारी पूरी हो जाए उस दिन भले वैराग ले लेना। क्योंकि यदि मैं ऐसे कहूँ कि वैराग जग गया तो भाग जाओ, तो कितने लोग परेशान हो जाएंगे। और भागने वाले सच्चे मन से नहीं भागेंगे, वो तो अपने कायरता बस भागेंगे। या अपने शौक के लिए हमने किया तो था, कर्जा लिया तो था, लेकिन अब चुकाने में बड़ी कठिनाई हो रही। कौन काम करे? कर्जा लिया, खाया पिया, भाग जाए यहाँ से। तुम्हारी तो आदत वही है कर्जा ले खाने की, तो वहां जाओगे तो वहां भी यही करोगे। इसलिए भाई यही चुकाओ, उसको चुकाते रहो और अपने मन में ग्लानि पैदा करते रहो, और फिर से ये गलती ना हो, ऐसी सावधानी पूर्वक जीवन जीते रहो। तो साहिब कह रहे, जीव का माया के साथ ग्रंथि बंधन होने लगा। तो माया से सावधान रहना, मन के मोह से सावधान रहना, आसक्ति से और ममता से सावधान रहना है। इंद्रियां उनमें आनंद के गीत गाती हैं, जिसको विषयों का भोग मिलता है तो भाई अच्छा अच्छा देखने को मिल जाए तो आँख खुश। आँख क्या खुश रहेगी? मन खुश होता है आँख के माध्यम से। कान को अच्छे अच्छे, अब जिसको वैराग के शब्द प्रिय हैं तो वैराग के सत्संग मिला, आज तो बैटरी चार्ज हो गई। साहिब जी आज इतना अच्छा लग रहा है, इतने सुंदर विचार। हम तो जिस दिन नहीं सुनते हैं तो लगता है क्या खो गया हमारा। तो उनकी बैटरी उसमें चार्ज होती है, उनकी मन में पवित्रता आती है, निर्मलता आती है, ज्ञान वैराग जगता है, शांति मिलती है। लेकिन जिसके विचार में विषैले गीत अच्छे लगते हैं तो उनका मन विष से भर जाता है, विषय वासना से भर जाता है और चंचल हो जाता है। फिर बेचैनी, तुम्हें ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं है, फिर ऐसा हो जाता है ना। जान जा रही है, तड़पते हैं, बेचैन होते हैं, तुम्हें गले लगाने को मन करता है, चैट हो रही है, मिलने का मन हो रहा है, तो कितनी बेचैनी है, कितने उनके मन में इंतजार है। तो इस प्रकार साहिब कह रहे हैं कि चंचलता ही मानो, मन की चंचलता क्या हो गई। यहाँ पर साहिब कह रहे हैं इंद्रियों की चंचलता, उसमें आनंद के गीत गाने लगी। इंद्रियां आनंद के गीत गा रही, चंचल है इसलिए, मिलेगा मिलेगा, बड़ी खुशी हो रही है। आज तो हमको मिलना है, ये खाना है, इसको देखना सुनना, बड़ी खुशी हो जाती है। साहिब कह रहे राग द्वेष में आवृत
विषैले लोग अपने कंधे पर तरन तारन होने का भार उठा लिए और नील गायें मन की चंचलता दहेज में। अरे तुम मन को भोगों में लगाओगे, इंद्रियों से तुम वो निरर्थक क्रियाएं करोगे तो तुम्हें दहेज में क्या मिलेगा? चंचलता ही तो मिलेगी। तो दहेज में जो तुम्हें नील गाय मिली, यहाँ साहिब कह रहे हैं, वो क्या मिली तुमको? इसके परिणाम में, इंद्रियों के भोगों के परिणाम में क्या मिली? मन की चंचलता, मन की शांति नहीं मिली। अब तुम्हारा मन चंचल हो गया। साहिब कह रहे हैं ऐसी चंचलता में पड़ करके जीव का कभी भी उद्धार नहीं हो सकता है। साहिब कह रहे हैं इंद्रिय लंपट व्यक्ति कभी भी शांति की अनुभूति, प्रसन्नता की अनुभूति नहीं कर सकता है, आनंद की अनुभूति नहीं कर सकता। क्षणिक आनंद उसको मिलता है लेकिन स्थायी आनंद उसको मिलने वाला नहीं है। माया लिप्त एवं इंद्रिय लिप्त व्यक्ति को इस मायक विवाह में दहेज में क्या मिला? चंचलता मिली, इसके अलावा उसको कुछ मिलने वाला नहीं है। गोह विषैले जानवर को कहते हैं। वर वधू के डोले को अपने कंधे पर लेकर उन्हें घर पहुंचाने लगे। कौन? विषैले गोह। अर्थात संसार के ऐसे कितने धार्मिक गुरु लोग हैं जो जनता के तरन तारक बने हुए, तरन तारनहार बने, परंतु स्वयं राग देश में डूबे हैं और बुराइयों के विषधर बने हुए हैं। बड़ी बड़ी बुराइयां हैं। बड़े बड़े धार्मिक लोगों को देखा जाए, कहने में, उनको सुनने में जब आएगा तो उनको बड़ा बुरा लगेगा, लेकिन ये वास्तविकता है। कितने ऐसे, जैसे रावण जैसे साधु, रावण ने साधु का वेश बनाया लेकिन उसके अंदर कितना वेश, सीता को हर के जबरदस्ती लंका ले गया और पतन का, उसका विनाश का कारण बना ये कुकृत्य, लेकिन वो कुकृत्य को किया क्योंकि उसके मन में विष था, है ना। तो इसी प्रकार से कितने ऐसे धार्मिक लोग हैं जो आज भी रावण जैसे ऊपर से तो साधु का वेश बनाए लेकिन मन उनका बड़ा विकारी बना हुआ है। राग द्वेष होता है, लड़ाई झगड़ा होता है, व्यभिचार भी होता है। तो इनसे सावधान रहने की बड़ी आवश्यकता है। गुरुदेव जी ने जब दीक्षा दी तो मुझे यही कहा था दीक्षा के समय कि साधु वेशधारियों से सावधान रहना, ये रंगे सियार होते हैं। क्या कह रहे थे साहिब जी? साधु वेशधारियों से, साधुओं से नहीं। साधु के वेश में कितने चोर छुप करके आज भी बैठे हुए हैं। वे बड़े व्यभिचारी हैं। वे बड़े, कितने लोग गलत गलत काम करके साधु हो जाते हैं और कितने लोग साधु होकर के भी गलत काम करते रहते हैं। तो बड़ी सावधानी की आवश्यकता है। साहब कह रहे हैं संसार में ऐसे कितने धार्मिक गुरु लोग हैं जो जनता के तरन तारक बने हैं। वे स्वयं तरन तारन तो है नहीं, वे स्वयं राग द्वेष एवं अनेक बुराइयों के विषधर हैं, परंतु शिष्यों को उनकी मंजिल तक पहुंचाने की ठेकेदारी कर रहे हैं। जाओ नाक कटा के हमारे जैसे बैठ जाओ और बिल्कुल डायरेक्ट तुम्हारे भगवान के दर्शन होने लगेंगे। साहिब कह रहे गुरु सहित शिष्य सब बूढ़े अंत काल पछताना। यदि गलत गुरु का चयन कर लोगे तो फिर अंत में बहुत पश्चाताप होगा। जिसने गुरु नहीं बनाया उसका तो शायद कल्याण हो जाए, शायद, लेकिन जिसने ऐसे धूर्त गुरु को अपना गुरु बना लिया है, धूर्त व्यक्ति को गुरु बना लिया, उसका कभी भी फिर तो उसकी संत समाज से ही आस्था उठ जाती। उसको यही लगता है कि संसार में सब संत ऐसे ही होते हैं। तो इसलिए भाई गुरु बनाना, लेकिन बहुत सोच समझ के, ठोक बजा के गुरु करो, जान के, और पानी पियो छान के। इसलिए कहा गया है क्योंकि गुरु का चयन, जब तुम पति पत्नी का चयन बड़े सोच विचार के करते हो तो गुरु का, चाहे जिससे तुम मोबाइल में दीक्षा ले लेते हो, मोबाइल ही से गुरु के दर्शन ही नहीं हुए और दीक्षा हो गई, गुरु से मुलाकात ही नहीं हुई, मोबाइल ही में दीक्षा है। आजकल बड़ा पागलपन चल रहा है, मोबाइल में दीक्षा दे दो। संत गुरु की वाणी सुनिए। और ये भी बड़ा व्यामोह है, गुरु जी के दर्शन करेंगे तो शरीर के दर्शन मत करो, गुरु के ज्ञान का दर्शन करो। गुरु जी से मिलो, उनकी रहनी देखो, आचरण देखो। शरीर चाहे उनका बूढ़ा हो, चाहे उनका काला हो, चाहे वो दिखने में कैसा हो, चाहे आश्रम उनका बड़ा हो चाहे छोटा हो, ये महत्वपूर्ण नहीं है। कपड़ा आदमी महंगा पहना हो चाहे साधारण, लेकिन उसकी व्यक्ति की, उसकी क्या कहते हैं, उसकी क्वालिटी देखो, उसकी रहनी देखो, उसका आचरण देखो, उसकी पवित्रता,
उसकी निर्मलता, उसकी प्रसन्नता, उसकी निश्चिंतता, उसका वैरागी भाव है कि नहीं है। इस प्रकार की यदि आप मिलते हैं गुरु को, ये लक्षण देखिए। और इस भाव से ना मिलिए गुरु जी बाल बच्चे दे देंगे, धन संपत्ति दे देंगे, पद प्रतिष्ठा में हमें बड़ी उन्नति करा देंगे, ऐसा नहीं। गुरुदेव जी तो इस प्रकार के होने चाहिए कि जो संसार से स्वयं तरे हों और हमें भी तारने का रास्ता बता दें। तरना क्या है? संसार की मोह माया और आसक्ति को त्यागना, यही तरना। तो साहेब कह रहे हैं कि संसार के लोग क्या कर रहे हैं, आगे साहेब बता रहे हैं, बन के रोज धरि गायज दीनो गोयलो कंधे जाई, कागा कापर धोबन लागे बकुला किरपही दांते, और माखी मूड़ मुड़ावन लागी हमहू जाव बराते। अब इस विवाह में कौन कौन तैयार हो रहा है? कौन कौन तैयार हो रहा है? साहेब कह रहे कौवे अपने कपड़े धोने लगे, कौवे अपने कपड़े धोने लगे, और बगुला दांत किटकिटा करके कपड़ों पर इस्त्री करने लगे, प्रेस, है ना। और मक्खियां अपने मूड़ के बाल मुड़ाने लगी, जबकि एक भी बाल नहीं होता मक्खी के बाल मूड़ में। देखे हो कोई? नहीं देखे? अब देख लेना ध्यान से। मक्खी के मूड़ में कितने बाल होते हैं मुझे बताना कमेंट करके, आप लोग भी बताना गिन के, हैं कल की पढ़ाई में, आज दिन भर में देख लेना मक्खी के कितने बाल। तो साहिब कह रहे कौवे कपड़े धोने लगे, बगुले दांत किटकिटा कर कपड़ों पर इस्त्री करने प्रेस करने लगे, और मक्खियां सिर का मूड़ मुड़वाने लगी, हम बारात जाएंगे। इस प्रकार की बारात में ये लोग जा रहे हैं। साहिब कह रहे हैं कि कौवा कैसे होता है? मन का चंचल होता है और काला होता है ना, रंग तो उसका काला लेकिन मन उसका चंचल। और बगुला सफेद तो होता है लेकिन बड़ा कपटी होता है। तालाब अलाब के किनारे देखिएगा, एक पैर उठा के, आंख आधी बंद आधी खुली, एकदम लग रहा है कि भैया इसका तो इससे बड़ा योगी ज्ञानी तो कोई होगा नहीं, बड़ा सुंदर ध्यान लगाए है। लेकिन वो किसके लिए ध्यान लगाए पता है? मछली आदि कोई जलाशय के जल के कीड़ा है, टप से उसको चोंच में दबा के टप 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 खा जाओ, लप लप लपा के खा जाता है ना। हाँ, बिल्ली देखो बिल्कुल एकदम बैठी रहती है चूहा के बिल पर, कि जैसे ही बिल्ली आई ये कई बार में काम तमाम कर देती। इस प्रकार साहब कह रहे हैं एक कपटी चंचल मन के कौआ जैसे चंचल मन के लोग और कपटी मलिन वाले लोगों के लिए सदगुरु कबीर साहिब जी यहाँ व्यंग कर रहे हैं कि ऐसे कपटी और कुचाली मलिन मन वाले संसार के मार्गदर्शक बन गए, नेता बन गए, धार्मिक बन गए, साधु सन्यासी बन गए और लोगों को ढोंग करके फंसाने लगे। उनको बड़ी सुंदर सुंदर कथा और वार्ता बता हाँ बड़ी सुंदर, ऐसे ज्ञान, इस ज्ञान से मोक्ष होता है। बड़े सुंदर ध्यान समाधि में बैठ करके बड़ी सुंदर सभाएं लगा लगा करके लोगों को वो भटकाने लगे। साहिब कहते हैं ऐसे लोग ही परिवार, समाज, देश तथा धर्म के स्वरूप को गंदा करके लांछित करने का काम कर रहे हैं। कर्मचारी समाज के, अधिकारी समाज के, जो जितने जो डॉक्टर समाज हो, चाहे कर्मचारी समाज हो, अधिकारी समाज हो, वकील हो, राजनीति में हो, शिक्षा के, आजकल शिक्षक लोग भी कम नहीं बिगड़े हैं। स्कूलों में जो पढ़ाने वाले हैं इनकी भी बड़ी दुर्दशा है। विद्वान समाज, व्यापारी समाज, ग्रस्त समाज, व्रक्त समाज, सभी क्षेत्रों को तो ये बाहर से अपने भव्य रूप दिखाने वाले हैं लेकिन भीतर से चंचल हैं, कपटी हैं और मलिन हैं। माखी कैसी होती? मक्खी का बताना भूल गई मैं। मक्खी होती है मलिन, गंदगी पे बैठती है ना मक्खी, तो हटो तरे यहाँ मक्खी भिन भिन आ रही, दूर रहो, बहुत मक्खियां हैं। गंदी चीज होती है ना, गंदी जगह पे बैठती है मक्खियां, भिष्टा पर बैठ जाती हैं, पीप मबाद पर बैठ जाती हैं, जहाँ जहाँ गंदा नाला हो, जहाँ गंदगी वहाँ मक्खी है ना, और जहाँ गंदगी नहीं है वहाँ एक भी मक्खी नहीं है। हमारे हॉल में एक भी मक्खी आए तो साधना साहब खदेड़ के बाहर कर देती है ना, यहाँ एक भी मक्खी नहीं है कि नहीं? तो जहाँ गंदगी होती है वहाँ मक्खियाँ होती हैं। तो मक्खी क्या है? मलिन मन। और बगुला क्या है? ऊपर से तो सफेद पोसी है लेकिन अंदर मन में बिल्कुल मैल भरा है। और कौआ किसका प्रतीक है? चंचलता का। जो चंचल, कितने प्रवक्ता लोग हाथ पैर मटकाते रहते हैं। छोटी छोटी सी आदतों का सुधार करिए। आदमी बात करता है तो नाक, मुंह, कान बहुत
चंचल करता है, आंख मटकाता है, नहीं मटकाता, कितने लोग ओंठ ही मटकाते रहते हैं। तो ये ओंठ मटकाना, आंख मटकाना, पैर हिलाना, किसी प्रकार की शरीर से निरर्थक चंचलता व्यक्त करना, ये छोटी छोटी सी आदतों को सुधारिए। इससे तुम्हारा वजन कम होता है, तुम्हारी इज्जत कम होती है। इसलिए धीरे बोलिए, मीठा बोलिए, कम बोलिए, स्थिर होकर के बैठिए, जरूरत का बात करिए। बिना मतलब के बात करना, बोलते रहना, हर समय ज्ञान दूसरों को सुनाते रहना, जबरदस्ती उनको सन्मार्ग में लगाते रहना, या उसकी रुचि ही नहीं, तुम्हारे लगाने से नहीं लगेगा वो। तो जितनी जरूरत हो उतना बोलिए। सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं, ग्रस्त समाज, व्रक्त समाज, सभी क्षेत्रों को तो ये बाहर से अपना भव्य रूप, दिव्य रूप बनाने वाले भीतर से चंचल हैं, कपटी हैं, मलिन हैं, धूर्त हैं, और इन लोगों ने समाज को बिल्कुल खराब कर दिया। सदगुरु कबीर साहिब जी आगे कह रहे हैं, कहें कबीर सुनो हो संतो, जो यह पद अर्थावै, सोई पंडित सोई ज्ञाता सोई भक्त कहावै। सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं कि हे भाई संतो सुनो, इस पद का जो अर्थ लगाएगा वही पंडित है, ज्ञानी है, और वही भक्त है। कबीर साहब अपनी बातें संतों से कहते हैं, हम सबको भी अपनी बातें समझदार, अब तुम समझदार बनोगे तो समझदार लोगों से बोलोगे। अब जब तुम ही समझदार नहीं हो तो तुम बेवकूफ लोगों से अपना माथा, अपना सिर फुड़वाओगे कि नहीं फुड़वाओगे? फुड़वा ही रहे। कहते हैं साहब इनको समझाते समझाते हम बूढ़े हो गए, हम पगला गए, लेकिन ये समझते नहीं। तो साहब ने कहा, पंडित सो बोलिए हितकारी, और मूर्ख सो रहिए झक मारी। ज्ञानी से ज्ञानी मिले तो रस की लूटम लूट, और अज्ञानी से अज्ञानी मिले तो जाए खपड़िया फूट। आदमी अपनी खोपड़ी फुड़वा रहा है। अब दिन भर समझा समझा के जब नहीं समझता तो बड़ा दुख होता है उसको। ये भी खपड़िया ही फोड़ना, कोई लठ से फोड़ दे तभी खपड़िया फूटे, ऐसी बात नहीं। निरर्थक समझाने का काम भी तुम ना करो, सामने वाले की पात्रता को समझो, योग्यता को समझो, और उससे उस प्रकार से व्यवहार करके हट जाओ। ज्यादा उससे चिपकने की, उसको अपने रास्ते पर, सही रास्ते पर लाने की भी कोशिश। साहिब ने कहा तो है कि जो कहा ना माने तो दे धक्का दो, और तो थोड़ा सा हिंट कर दीजिए उसको, लेकिन ये समझना कि सामने वाले को बिल्कुल धो करके हम बिल्कुल साफ कर देंगे, तो ये तुम्हारे बस में नहीं है। इसलिए ये घर परिवार समाज में लोगों को बड़ा दुख होता है, और उनके दुख को वे हम लोगों से व्यक्त करते रहते हैं कि साहब इस परिवार के लिए, पत्नी के लिए, बच्चों के लिए हमने क्या नहीं किया। दिन रात समझाते हैं, हम फोन लगाते हैं तो ये फोन नहीं उठाते हैं, साइलेंट में कर लेते हैं। हमसे बात भी करेंगे तो बिना मन के। अब जो बिना मन के बात करेगा, जो बात करना नहीं चाहता, उसको आप क्या बताना चाहते हैं? वो मानेगा आपकी बात मानेगा, आपके अनुसार करेगा, लेकिन तुम समझाने से चूकते नहीं हो। तो साहिब कह रहे हैं, हे भाई संतो सुनो, संसार के सभी लोगों को निश्चल एवं निर्मल रूप देखना तो तुम चाहते हो। वे कहते हैं कि जो व्यक्ति हमारे इस पद का अर्थ लगाएगा वह पंडित है, ज्ञानी है, भक्त है। तो ऐसे लोग संसार में कम होते हैं। इस पद में कथन शैली व्यंग्यात्मक एवं उलटवासियों से भरी हुई है, इसलिए सदगुरु कबीर साहब इसका अर्थ करना थोड़ा कठिन लग रहा है। मैंने अभी पढ़ा तो समझ में नहीं आया, लेकिन जब मैंने बताया तो समझ में आया समझ में नहीं आया हो तो इसको बारंबार सुनिए और समझ करके अपने जीवन को सुंदर बनाइए, निर्मल बनाइए। साहिब कह रहे हैं कि पांडित्य से या दूसरों को अपना ज्ञान बघारने से हमारा कल्याण नहीं होता है। पोथी पढ़ जगमुआ, पंडित भया न कोय, और 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सुपंडित होए। ये 2.5 अक्षर प्रेम का मतलब हमारी जिंदगी से हमको प्रेम करना चाहिए, अपनी शांति से, अपने सुख से हमको प्रेम कर, अपने आप से प्रेम नहीं, हम खुद अशांत बने तो दूसरों को हम शांति नहीं दे सकते। खूब पढ़ लिख लिए और दूसरों को सुनाने और सुधारने के चक्कर में अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं, तो हम खुद से प्रेम नहीं कर रहे हैं। तो भाई 2.5 अक्षर प्रेम का, पहले तो खुद से प्रेम करो, अपनी शांति से, अपनी मुक्ति से और अपने कल्याण से प्रेम करो। सब
सभी लोग पहले प्रेम से अपना जीवन जीना सीखो, उसके बाद में दूसरों को सिखाने का प्रयास करो, वो भी शांति पूर्वक, प्रसन्नता पूर्वक, शिकायत पूर्वक नहीं, उलाहना दे करके नहीं। जब हम स्वयं ही शांत नहीं है, प्रसन्न नहीं है, तो दूसरों को हम शांत और प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। तो ये पद बहुत सुंदर है। सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं कि इस पद को पढ़ करके, सुन करके, इसका अर्थ लगा करके अपने जीवन में जो इस प्रकार की रहनी और आचरण ग्रहण करता है, मन की मलिनता, इंद्रियों की लंपटता, छल कपट, स्वार्थपरता का जो त्याग कर देता है, वह क्या हो जाता है? पंडित हो जाता है, ज्ञानी हो जाता है, वही भक्त कहलाता है। तो हम सबको पंडित होने का, ज्ञानी होने का बड़ा शौक है। हम सब चाहते हैं कि हम ज्ञानी बने, पंडित बने, एक अच्छे भक्त बने। तो हम सबको यही काम करना है, अपने जीवन का सुधार करते हुए समाज की सेवा करें, तभी हमारा और समाज का कल्याण या किसी प्रकार का हित हो सकता है। तो मैंने आप सबके बीच सदगुरु कबीर साहिब जी का यह पद रखा और आप सबके जीवन की मंगल कामना करते हुए मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। बोलिए सदगुरुदेव